नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप अग्रवाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज 2 सितंबर 2022 के थर्ड शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है संख्या 6486 108 260 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो संख्या दिए हैं इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो चारों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करिए, उसका जो चारों में कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। या एक तरीका ये है कि इसमें ऑप्शन में चेक करिए, ऑप्शन में क्या है, 8 है, 2 है, 6 है, 4 है। तो जैसे मैंने 8 को ले लिया, अगर मैंने 8 को मान लिया कि 8 हमारा इस चारों संख्या का एचसीएफ है, तो 8 से चारों संख्याएं कटनी चाहिए। तो 8 से हम चारों को काटेंगे तो 64 तो कट जाएगा, बट 86 हमारा 8 से नहीं कटेगा। तो हमारा 8 नहीं होगा क्योंकि हमारा 86 नहीं कट रहा है। वैसे अगर हम 2 को ले लेते हैं या 2 को बाद में लेते हैं, 6 को ले लेते हैं, तो 6 से जब काटेंगे तो हमारा 64 ही 6 से नहीं कट रहा है। और अगर हम 4 से ले लेते हैं तो 4 से हमारा 86 नहीं कटेगा। तो हमारा बचा कि ऑप्शन भी ऐसा है जो हमारा ये चारों संख्याओं को कट कर देगा कि 2 से 64 भी कटेगा, 86 भी कटेगा, 108 भी कटेगा और 260 भी कटेगा। तो ऑप्शन के थ्रू हम आसानी से इसको लगा सकते हैं कि हमारा ऑप्शन भी हमारा राइट ऑप्शन है। या इसका जो जनरल मेथड यही होता है कि आप पहले 64 का अभाज्य गुणनखंड करिए, फिर 86 का करिए, फिर 108 का करिए, फिर 260 का। तो चारों में जो कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर 86 अंश और कोण B बराबर 72 अंश है। कोण C और कोण D के समद्विभाजक O पर मिलते हैं। कोण DOC का माप ज्ञात कीजिए। तो एक चतुर्भुज है, पहले देखिए, एक चतुर्भुज है ABCD, ठीक। तो ABCD तो हमारा कोण A कितना है, ये वाला कोण कितना दिया है, 86 अंश दिया है, ठीक। और कोण B जो है वो 72 अंश दिया है। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोण कितना होता है, 180 अंश होता है। अगर ये 86 है तो हमारा कोण D कितना हो जाएगा, कोण D बराबर हो जाएगा हमारा 180 माइनस कोण A के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोण A और कोण D का योग जो है वो 180 अंश के बराबर होगा। तो कोण D का मान कितना आ जाएगा हमारा 180 माइनस कोण A कितना 86, तो हमारा आ जाएगा कितना 94, ठीक। तो कोण D हमारा आ गया 94। और इसी हिसाब से देखिए, कोण C और कोण B आमने सामने के कोण है, तो कोण B और कोण C का योगफल कितना होगा, 180 अंश होगा। तो कोण C हमारा कितना आ जाएगा, कोण C आ जाएगा 180 माइनस कोण B, तो कोण B का मान कितना है 72 अंश। तो ये हमारा 108 अंश आ जाएगा। कोण C हमारा 108 अंश आ गया ये, और कोण D जो है हमारा 94 अंश है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोण C और कोण D का समद्विभाजक, तो इन दोनों का समद्विभाजक जो है O पर मिलता है। तो हम यहाँ से इसका समद्विभाजक बनाएंगे तो ये O हो गया। तो हमें इस कोण का मान निकालना है, कोण DOC, ये वाला कोण निकालना है। तो देखिए ये पूरा कोण कितना है, ये पूरा है 108 अंश। तो ये समद्विभाजक है, तो ये कितना होगा, इसका 100 आधा होगा, तो ये 54 अंश होगा। ऐसे ये पूरा कोण कितना है 94, और इसका आधा कितना है, समद्विभाजक बात कर रहा है ना, तो आधा कितना हो जाएगा हमारा 47 हो जाएगा। तो त्रिभुज COD में हम जब देखेंगे तो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। कोण C प्लस कोण O प्लस कोण D का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। और हमारा कोण C कितना दिया है, कोण C 54 दिया है, और कोण O हमें बताना है, और कोण D कितना दिया है 47 अंश है, और बराबर कितना है 180 अंश। तो कोण O का मान कितना आ जाएगा, 180 माइनस 50 40 90 7 4 11 101 अंश, ठीक। तो इसको हम 180 में से 101 घटाएंगे, कितना आएगा 79 आएगा। तो हमारा कोण O का मान कितना आ गया 79, जो कि ऑप्शन C हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 15x माइनस 9 बटे एक्स प्लस 15y माइनस 9 बटे वाई प्लस 15z माइनस 9 बटे z बराबर 0 है, तो 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई प्लस 1 बटे z का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या, सबसे पहले ये जो x है इसको हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग करके। तो ये 15x बटे x हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, और इसको 9 बटे x लिख सकते हैं। ऐसे ये 15y बटे y लिख सकते हैं, और ये 9 बटे वाई। इसी हिसाब से इसको 15z बटे माइनस 9 बटे z ये लिख सकते हैं। अब बराबर में कितना है, बराबर में 0 दिया है, ठीक। अब देखिए ये x से x कटेगा, ऐसे y से y कट जाएगा।
ऐसे जेड से जेड कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा, यहाँ 15 बचेगा, यहाँ 15 बचेगा और यहाँ भी 15 बचेगा, तो तीनों 15 मिला के कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। माइनस, अब देखिए यहाँ इन तीनों में हम अगर माइनस का 9 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का 9 कॉमन लेंगे क्या आएगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर में कितना 0 है। तो हमें निकालना है क्या, इसी का तो मान निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 1/x प्लस 1/y 1/z बराबर कितना हो जाएगा। देखिए ये हम अगर उधर ले जाएंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये 45 और ये 9 गुणे में तो इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा, तो 9 × 5 = 45, तो ये बराबर कितना माना जाएगा, इसका पूरे का मान कितना आ गया 5 आ गया, क्योंकि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 12.6 किलोमीटर जाने में 21 मिनट का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 7:2 है। नाव को धारा के विपरीत दिशा में 43.2 किलोमीटर और धारा की दिशा में 38.88 किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगेगा। यहाँ देखिए, यह शांत जल में नाव और धारा की चाल का अनुपात दिया है, ये शांत जल में नाव और धारा की चाल है, तो अगर हमने नाव की चाल कितना 7:2 है, तो 7x मैंने नाव की चाल मान लिया और 2x जो है मैंने धारा की चाल मान लिया। ये 7x किसका हो गया, नाव का हो गया, 2x हो गया धारा का, क्योंकि 7:2 दिया हुआ है। और ऐसे ऊपर क्या है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 12.6 किलोमीटर जाने में 21 मिनट का समय लेती है। तो अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो दोनों की सापेक्ष चाल जो है घट जाएगी कि नहीं, तो एक की 7x माइनस 2x हो जाएगा, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना है 12.6 और समय कितना है 21 मिनट। अगर मिनट को हम घंटे में बनाएंगे तो इसमें 60 से भाग करेंगे, 60 ऊपर गुणा हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको हम काटेंगे तो यहाँ आएगा 5x बराबर हो जाएगा हमारा, ये दशमलव उठाएंगे नीचे यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये 0 से 0 कटेगा, तो ये आएगा 126/21 × 6। अभी 3 से काटेंगे, 3 × 7 = 21, 3 दूनी 6, ये 7 से काटेंगे, 7 × 1 = 7, 7 × 8 = 56, तो 5x बराबर हमारा आ गया 36। तो x बराबर क्या आ जाएगा 36/5, ठीक। ये हमारा x का मान आ गया। तो यहाँ x का मान अगर हमें शांत जल में नाव की चाल पूछा होता है या धारा की चाल पूछा होता, तो x का मान हम यहाँ रख देते हैं, हमारा नाव की चाल और धारा की चाल आ जाती है। लेकिन हमें पूछा क्या एक्चुअल में, हमें बताना क्या है, नाव में धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में हम 43.2 किलोमीटर जाएंगे तो उस समय कितना समय लगता है, और धारा की दिशा में जाएंगे तो उस समय कितना समय लगता है। तो धारा की विपरीत दिशा में जाने में उसका चाल कितना हो जाएगा, चाल तो विपरीत दिशा में जाएंगे तो घट जाएगा ना, तो 7x माइनस 2x, तो ये चाल कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे कितना, यहाँ 7x प्लस 2x बराबर 9x हो जाएगा, क्योंकि अगर सेम दिशा में जा रहे हैं तो चाल जुड़ जाएगी। तो यहाँ चाल कितना हो गया 9x हो गया, और यहाँ चाल कितना हो गया 5x हो गया, और दूरी कितना दिया है, यहाँ 43.2 है, यहाँ 38.88 है। तो हमें यहाँ समय निकालने को, चाल पता है और दूरी पता है, तो हमें समय निकाल लेते। तो हम सबसे पहले इसका समय निकालेंगे, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो समय बराबर हमारा दूरी बटे चाल, दूरी कितना है 43.2 और चाल कितना है हमारा, चाल है हमारा 5x, और x का मान कितना है हमारा, x का मान है 36/5, तो 43.2, या हम 36/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 7.2 लिख सकते हैं। अगर हम भाग करेंगे तो 7.2 आएगा, तो 43.2/5 × 7.2, ठीक। तो अब हम इसको 7 × 42 इसको काटेंगे तो हमारा ये 6 बार में चला जाएगा पूरा पूरा, 7 × 42, तो 6/5 आ जाएगा। तो 5 से काटेंगे, 5 × 5, 5 दूनी 10, 1.2 घंटे आ गया ये, तो ये विपरीत दिशा में आ गया 1.2, और दूसरा कितना आएगा, ये 9x है। तो समय निकालना ना, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी कितना है 38.88 और चाल कितना है 9x हमारा है, तो x बराबर कितना है हमारा 7.2, तो 38.88/9 × 7.2। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ से भी दूसरा समय आ जाएगा। ये हमारा अगर t1 है ये t2 है, तो हम इसको 9 से काटेंगे तो ये आएगा 9 × 4 = 36, दशमलव यहाँ लग जाएगा, यहाँ 2 बचा, 2 उधर जाएगा, 9 × 3 = 27, 9 दूनी 18, 4.32/7.2, ये दशमलव हटाएंगे, ऊपर से भी दशमलव हटाएंगे तो कितने, यहाँ नीचे 2 0 बढ़ जाएगा, ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक। 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो हमारा नीचे 1 0 बचेगा, तो हमारा यहाँ बचेगा क्या 432/72 × 10। अब इसको 72 से काटेंगे तो 72 छंका ये 6 बार में जाएगा, तो 6/10,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.6 घंटे लिख सकते हैं। तो पहला आ गया 1.2 घंटे और दूसरा कितना है 0.6 घंटे। तो टोटल समय कितना हो गया 1.8 घंटे हो गया, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए बराबर 5 है तो √4a² माइनस 4a प्लस a प्लस 6a का मान ज्ञात कीजिए। तो अब a का मान कितना दिया 5 दिया, तो a का मान हम इस समीकरण में रख के हम इसका मान निकालेंगे। तो a का मान रखेंगे तो √4, a का मान रखेंगे तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 5 प्लस 1 पूरा ब्रैकेट में, ये केवल यहाँ तक अंडर रूट है, प्लस 6 गुणे 5। ठीक, तो ये 25 का 100 माइनस 5 चौक 20 प्लस 1, ये अंडर रूट के अंदर प्लस 6 पंचे 30। अब ये देखिए 100 में से 20 के 80, 80 में 1 जोड़ेंगे 81, तो यहाँ आएगा अंडर रूट 81 प्लस 30। तो 81 किसका है, 9 का अंडर रूट होता है प्लस 30, तो 30 प्लस 9 39 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम 7 विषम संख्याओं का विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 7 विषम अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है, विषम की बात कर रहा है। तो विषम में क्या है, पहला 3 हो जाएगा, दूसरा 5 हो जाएगा, तीसरा 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा और 19 हो जाएगा। ये 7 हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये इन सातों संख्याओं का हमें माध्य निकालना। तो माध्य निकालने क्या करते हैं, जितनी संख्या है उनका योग कर देते हैं, बटे में जितनी संख्या उतने नंबर से भाग कर देंगे। तो ये तीनों का योग, ये माध्य निकालने के लिए संख्याओं का योग बटे संख्या, तो 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 बटे में कितना संख्या 7 है। ठीक, अब ऊपर वाला जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 5 3 8 7 15, 15 11 26, 26 3 29 10 39, 39 40 56 56 75 बटे हमारा 7 आएगा। अब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 21 7 0, 7 7 49, 7 10.71 आएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 19.50 में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। 40% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य में कितनी % की वृद्धि की जानी चाहिए। तो ये हमारा ये 19.50 में बेचने पे हमारा 30% का लाभ हो रहा है ना, तो ये हमारा क्रय मूल्य क्या, अगर हमने क्रय मूल्य x मान लिया तो x का 130% बराबर किसके 19.50 के हो जाएगा, क्योंकि ये 30% लाभ ले रहा है ना। तो अब x का मान यहाँ निकालेंगे तो x गुणे 130 बटे 100 बराबर में 19.50। तो ये 0 हटाएंगे, जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ नीचे 0 हो जाएगा, ये 0 इससे कट जाएगा, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1950 बटे में 130, 0 से 0 कटेगा, हम 13 से काटेंगे, 13 के 13, 13 बचे 65, x बराबर हमारा कितना आ गया 15 आ गया। तो ये हमारा क्रय मूल्य 15 आ गया। तो अब क्या कह रहा है, 40% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। तो क्रय मूल्य पे 40% का लाभ कमाने के लिए हम कई वस्तु को कितने बेचेंगे, 15 का 140 पे बेचेंगे, तो 140% हमारा कितना हो जाएगा बटे 00, 0 0 कट गया, तो 5 से काटेंगे, 5 से 15, 5 दूनी 10, 2 से 14, तो हमारा 21 आ जाएगा। तो हमारा 40% लाभ कब होगा, जब हम 21 रुपये में बेचेंगे। तो ये पहले के विक्रय मूल्य से कितना ज़्यादा, पहले विक्रय मूल्य 19.50 था, ये कितना ज़्यादा है 1.50 ज़्यादा है। तो हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। या आप यहाँ से भी लगा सकते थे कि देखो क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया था 15 आ गया था, तो पहले का लाभ कितना था 30% था, अब बाद का लाभ कितना है 40%, तो कितने का डिफरेंस हो रहा है 10% का। तो यहाँ से सीधा इसका 10% निकाल देते तो भी हमारा आंसर आ जाता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपने माल को 10% हानि पे बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत तराजू का उपयोग करता है और 15% का लाभ प्राप्त करता है। 1 kg के लिए उसके द्वारा उपयोग किया जाना वास्तविक वजन कितना है। तो हमें उस बाट का वास्तविक वजन बताना है जो वो यूज कर रहा है। तो सब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो उसने 1000 रुपये का सामान है जो, या 1000 ग्राम सामान है, 1000 रुपये का सामान जो भी है, उसको वो कितने में बेचने की बोल करता है 10% हानि में बेचने की बात करता है। तो 10% हानि में बेचेगा तो कितने में बेचेगा 900 में बेचेगा, क्योंकि 10% 1000 का 10% 100, तो 900 में बेच रहा है वो। लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो 1000 ग्राम नहीं यूज कर रहा है, वो ऐसा बाट यूज कर रहा है जो मैंने x है, तो वो अगर x में बेचेगा उसको प्रॉफिट कितने हो रहा है 15% का, ये 15% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य।
गुणे 100। ठीक, ये सीधा इसका ये फार्मूला होता है डायरेक्ट प्रॉफिट का। ठीक, तो यहाँ पे हम हमारा विक्रय मूल्य कितना है 900, अब क्रय मूल्य हमने कितना माना x है, और प्रॉफिट परसेंट कितना है 15%। यहाँ हम डायरेक्टली इसको रख के निकाल सकते हैं। यह एक तरीका और भी है, जैसे ये 15% का लाभ लेके 900 में बेच रहा है, x पे 15% का लाभ लेके 900 में बेच रहा है, तो मतलब x को 115% में बेच रहा है। 115% में बेचने में कितने बेच रहा है 900 का बेच रहा है, ये तो बोल रहा है, ये कंडीशन नहीं तो बन रही है। तो यहाँ से x का मान हम निकाल लेंगे, तो हमारा x का आ जाएगा 900 गुणे 100 बटे में 115। तो जब इसको हम 5 से काटेंगे 20 पंचे 100, और ये 5 दूनी 10 5 ते 15, तो आ जाएगा 900 गुणे 20 बटे 23। इसको जब हम भाग करेंगे इससे, तो हमारा 782.6 ग्राम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इतने बड़ी संख्या है, ऐसे ये आ जाएगा हमारा 18,000 बटे में 23। तो हम इसको भाग विधि से ही लगाएंगे, 18,000 में 23 से भाग करेंगे, तो हमारा ये 782.6 ग्राम आएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 और 80 के बीच कितनी आभाज्य संख्याएं मौजूद हैं? तो 20 और 80 के बीच में हमारी 14 आभाज्य संख्या होती है। इसका कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, आपको इसको याद करना ही पड़ेगा। 20 और 80 के बीच में 14 आभाज्य संख्या है, इसको आप लिख भी सकते हैं। जैसे अगर आपको नहीं याद आ रहा है, तो अब हमारा 20 के बाद क्या 23 होता है, 23 के बाद हमारा 29 हो जाएगा, 29 के बाद हमारा 31 हो जाएगा, 31 के बाद हमारा 37 हो जाएगा, 37 के बाद हमारा 41 हो जाएगा, 41 के बाद 43 हो जाएगा, 43 के बाद 47 हो जाएगा, 47 के बाद 53 हो जाएगा, 53 के बाद 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद 71, फिर 73, फिर हमारा 79। हमारा कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल 14 संख्याएं हैं, जो कि 20 और 80 के बीच में आभाज्य संख्याएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 22 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें x का मान निकालना है। तो एक हमारे 12 मात्रा चार्ट दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ क्लास दिया हुआ, तो क्लास में हम सबसे पहले x का मान कैसे निकालते हैं, इस क्लास को जोड़ के इसमें बटे में 2 कर देंगे, इसका मतलब माध्य मान निकाल लेंगे। तो ये माध्य कितना आ जाएगा, ये हमारा 5 आएगा। ऐसे इसका 20 10 30, 30 में 2 से भाग करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। ऐसा 20 30 50, 50 में 2 से भाग करेंगे 25 आएगा। ऐसे 30 40 70, 70 में 2 से भाग करेंगे 35, ऐसे इसका 45 आ जाएगा। तो हमारा x का मान आ गया 5 15 25 35 और 45। और हमारा फ्रीक्वेंसी कितना दी हुई है 12। तो हमारा माध्य का फार्मूला क्या होता है, माध्य बराबर होता है FI XI का योग बटे में FI। तो यहाँ हमारा देखो x ये f ये है, x ये है, तो हम सबसे पहले FI XI निकालने के लिए इन दोनों का गुणा करेंगे। तो हमारा FX निकालने के लिए इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 12 पंचे 60 और ये 15 छक्का 90, 15 1 15 9 24। ठीक, आइए 25 छक्का 150, आइए 35 सत्ते 245। इसको हम नीचे लिख देते हैं। माध्य बराबर हो जाएगा FI XI बटे में FI। तो 35 सत्ते 245, ये आएगा 45 x हो जाएगा। ठीक, तो अब हम सबसे पहले इसका योग निकाल लेंगे। तो इसका योग क्या आएगा, हमारा माध्य बराबर होता है FI XI का योग, तो 60 प्लस 240 प्लस 150 प्लस 245 बटे 45x बटे में हमारा ये FI का योग। तो FI क्या होता है 12 प्लस 16 प्लस 6 प्लस 7 प्लस x, तो ये हमारा आ जाएगा 41 प्लस x, 41 प्लस x आ गया। x माध्य कितना दिया हुआ, माध्य 22 दिया बराबर में 22। इसका हम क्रॉस मल्टीपल कर देंगे और ऊपर वाले को हम जोड़ेंगे। तो ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 695 प्लस 45x। इसको अगर हम इधर गुणा करेंगे तो 22 के 22, 22 को 88, 902 प्लस 22x। ठीक, तो ये आ गया इधर। तो ये अगर हम 695 को उधर लेंगे और 22x को इधर लेकर आएंगे, तो 45x माइनस 22x बराबर 902 माइनस 695, ये आ जाएगा हमारा 23x बराबर आ जाएगा 207। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, हमारे x बराबर आएगा 207 बटे 23।
तो 23 से काटेंगे 9 बार बच जाएगा, x बराबर हमारा 9 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह 3.2 अनुपाते x समानुपाते x अनुपाते 16 अनुपाते 2 है तो x ग्रेटर देन 0 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसी संख्या में हम करते क्या है, इसका अंदर वाला अंदर गुणा, बाहर वाला बाहर गुणा, तो x गुणे x बराबर हो जाएगा 3.2 गुणे 16.2। अब इसको हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 हो जाएगा, यहाँ भी दशमलव हटाएंगे नीचे एक 0 आ जाएगा, तो ये x स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 32 गुणे 162 बटे में 100। ठीक, तो अब हम इसको रूट निकालेंगे। देखिए इसको मल्टीपल ना करने के बजाय, क्योंकि हमें इसका रूट लेना है ना, तो इसका हम रूट कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको तोड़ लेंगे। तो 32 को हम क्या कर सकते हैं, 16 गुणे 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें 16 का अंडर रूट पता है, और गुणे इसको 162 को 81 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक, बटे में हमारा 100 ही है। तो अब हम इसका हम रूट लेंगे तो हमारा x बराबर आ जाएगा। देखिए 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है, और ये 81 का 9 होता है, और 2 गुणे 2 है तो इन दोनों का रूट कितना 2 आएगा, और बटे में 100 है तो इसको नीचे हम 10 लिख देंगे। तो 9 चौक 36 गुना 72, तो ये हमारा आ जाएगा 7.2। x का मान कितना आ गया 7.2। ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बड़े टैंकर को पाइप ए और बी द्वारा क्रमशः 60 मिनट और 30 मिनट में भरा जा सकता है। यदि पाइप बी को आधे समय के लिए खोला जाता है और शेष समय के लिए पाइप ए और बी दोनों को खोल दिया जाता है, तो खाली टैंकर को भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले क्या है, एक कितने समय में भर रहा है 60 मिनट में, और बी जो है वो 30 मिनट में। तो दोनों को सबसे पहले हम कार्य क्षमता निकालेंगे। तो कार्य क्षमता निकालने के लिए देखिए दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारा दोनों का 60 ही है, तो एलसीएम में हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा इसका कार्य क्षमता 1 आ जाएगा और इसकी कार्य क्षमता हमारी 2 आ जाएगी। ठीक, तो ए की कार्य क्षमता 1 है और बी की कार्य क्षमता 2, मतलब ए जो है 1 मिनट में 1 यूनिट पानी भरता है और बी जो है 1 मिनट में 2 यूनिट पानी भरता है। ठीक, तो अब टोटल यूनिट कितना भरना है, 60 भरना है ना। अब लेकिन कंडीशन क्या कर रहा है, ये पाइप बी को आधे समय के लिए खोला जाता है, तो पाइप बी को देखिए पाइप क्या कर रहा है, पाइप 1 मिनट में 1 यूनिट भर रहा है। ठीक, पाइप बी जो है पाइप ए जो है 1 मिनट में 1 यूनिट, पाइप बी जो है 1 मिनट में 2 यूनिट भर रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है आधे समय के लिए। अगर हम आधे समय मतलब t/2 समय में, देखो 1 मिनट में 2 यूनिट, तो t/2 समय में वो कितना भरेगा, 2 इंटू t/2 भरेगा, मतलब वो t यूनिट पानी भर देगा। ठीक, ऐसे अगर अब दूसरी कंडीशन क्या है, शेष कितना बचा, आधा समय बचा ना, तो आधे समय के लिए वो जो है ए और बी दोनों को खोल देता है। तो ए और बी को दोनों को खोल देगा, तो दोनों ए और बी मिलके कितना 1 मिनट में पानी भरते हैं। ए जो है 1 यूनिट पानी भरता है, बी जो है 2 यूनिट पानी भरता है, दोनों मिलके 1 मिनट में कितना 3 यूनिट पानी भरते हैं। ठीक, और तो आधे समय में कितना पानी भर देंगे, आधे समय में t/2 समय में वो कितना पानी भर देंगे, 3 इंटू t/2 पानी भर देंगे। ठीक, तो अब देखिए आधा पानी भर गया ये इसके द्वारा और आधा इसके द्वारा, तो मतलब दोनों मिलके टोटल कितना पानी भर रहे हैं, तो टोटल तो 60 लीटर तो भर रहे हैं, टोटल तो 60 लीटर। तो पहला कितना बी जो है वो t यूनिट भरा और ए और बी मिलके 3 इंटू t/2 यूनिट भरे, और टोटल कितना भरे 60, दोनों मिला के 60 के तो बराबर होना चाहिए। तो अब हम यहाँ से t का मान निकाल लेंगे। तो t का मान निकालने के लिए देखिए जब इसके हमें एलसीएम लेंगे तो 2t प्लस 3t बटे में 2 बराबर 60। ठीक, अब यहाँ से 2 का इधर हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ ऊपर कितना आएगा 5t बराबर 60 दूनी 120, तो t बराबर कितना आ जाएगा 120 बटे में 5, तो 5 दूनी 10 5 24, हमारा t कितना आ गया 24 मिनट आ गया, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। यहाँ आप देखिए पहले देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों का हमने वो कार्य क्षमता निकाल लिया। तो ए का कार्य क्षमता 1 आया, बी का कार्य क्षमता 2 आ गया, मतलब कि ए जो है 1 मिनट में 1 यूनिट भरता है और बी जो है 1 मिनट में 2 यूनिट पानी भर देता है। तो हमारा बी जो है आधे समय के लिए खोला जाता है। अगर हम बी आधे समय के लिए खोलेंगे, मतलब अगर 1 मिनट में बी जो है देखिए 1 मिनट में वो 2 यूनिट कर रहा है, तो अगर t/2 समय हम ले आधा समय को, तो t/2 समय में कितना भरेगा, 2 उसने 1 मिनट में भरा, तो t/2 में 2 गुणे t/2 भर देगा, तो 2 से 2 हमारा काट दिया, हमारा भरा कितना t यूनिट भरा। ऐसे 1 मिनट में दोनों कितना भरते हैं, क्योंकि अगली कंडीशन क्या है, शेष समय को ए और बी दोनों खोल दिए जाते हैं। तो अगर ए और बी दोनों को खोल दिया जाएगा तो दोनों 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भर रहे हैं। तो ऐसे अगर आधा समय कितना होता है, t/2 समय में 3 इंटू t/2 पानी भरेंगे। अब बी जो है t यूनिट भर दिया और ए और बी मिलके
3T/2 यूनिट भर दिया, तो दोनों का योग हमारा कितना है, टोटल पानी तो यही है कार्य क्षमता 60 ही है, तो दोनों का योग हमारा 60 होना चाहिए। तो हमें इससे सॉल्व करके टी का मान निकाल दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो 12 सेंटीमीटर घन की भुजा क्या होता है, एक क्यूब होता है, तो 12 का क्यूब, तो 12 के क्यूब का आंसर क्या होता है 1728 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। सीधा क्यूब पूछ लिया, आपको क्यूब याद रहेगा तो 1 मिनट में इसको कर देंगे, नहीं तो फिर 12 गुणे 12 गुणे 12 3 बार करेंगे तब पर भी आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम की वार्षिक आय 5,62,400, उन्होंने आय का 20% घर के किराए पर, मतलब 5,62,400 उसका क्या है, उसकी आय है। उसने आय के 20% घर के किराए पे, 20% घर के किराए पे खर्च कर दिया और शेष का 15%। अगर 20% घर के किराए पे खर्च कर दिया तो उसका बचा कितना, 80% बचेगा। तो इसका 80% और शेष का 15% भोजन पे, शेष का 15%, मतलब ये शेष तो यही बचा 80%, ही तो शेष बचा 20% उसने किराए पे खर्च कर दिया, बचा शेष कितना 80%। तो 80% पे उसने 15% भोजन पे, मतलब बचा कितना उसके पास 85%, इसका 85% बचेगा। ऐसे आगे शेष आएगा 30% बच्चों की शिक्षा पे खर्चा कर दिया। ये अगला क्या कंडीशन बोला है, 30% बच्चों की शिक्षा पे खर्चा कर दिया, तो बचा कितना 70% बचा, 70/100। तो अब ये बचा हुआ हमें बचत ज्ञात करना है। अगर हमें ये बचत है तो हमें इस ए निकालना है, तो हम इसको निकालने के लिए 0 से 0 काट देंगे, 2 0 से 0 कट गया, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, नीचे 100 बचेगा। तो देखिए 5,624 गुणे 8 गुणे 85 गुणे 7/100। अब यहाँ 5 से काटेंगे 17 बचे 85, 5 20 हो गया। अब ये हम 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 5,624 गुणे 2 गुणे 17 गुणे 7/5। ठीक है, इसका कोई शार्ट तरीका ना, आपको इसको कट करना ही पड़ेगा, इसको गुणा करके इसको भाग करना ही पड़ेगा। तो हमने इसको करके देखा, तो ये हमारा ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है, आएगा हमारा 2,67,703। इसका कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम मल्टीपल आपको आसानी से बता दें। अगर हम इसमें यूनिट डिजिट पे लगाने जाते हैं तो इसमें इतना करीब आंसर दिया था कि यूनिट डिजिट से भी नहीं होगा, तो आपको इसको मल्टीपल करना ही पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका लगाने का तरीका यही है, किसी संख्या का 5 गुना 65 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो किसी संख्या का 5 गुना 65 दिया, तो ये 13 बचे 65 डायरेक्टली आप कर सकते हैं। 5 गुना किसका होगा, तो इसमें ऑप्शन में चेक कर लीजिए, ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन को पकड़ लीजिए। मैंने 10 को ले लिया, तो 10 का 5 गुना कितना 50 होता है, 15 का 5 गुना 75 होता है, 11 का 5 गुना 55 होता है। तो ये ऑप्शन बी ही ऐसा है कि जो 13 बचे 65 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर किए जाने पर 12,500 की राशि पर x% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 15,680 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, मिश्रधन बटे मूलधन कर लेते हैं। मिश्रधन 15,680 बटे में 12,500, तो इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 0 से 0 कटेगा तो 1568 बटे 1250, ये 2 से काटेंगे तो ये 625 आ जाएगा, और 2 से 14 2 8 16 2 14, ये 784 बटे 625 आ गया। ठीक, अब देखिए ये किसका स्क्वायर है, ये हमारा 28 का स्क्वायर है, ये हमारा 25 का स्क्वायर है। ठीक, अब सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे, जैसे ये जितने साल का दिया है हम इसको स्क्वायर में बनाएंगे। अगर 2 साल का दिया है तो स्क्वायर बनाएंगे, और 3 साल का दिया है तो इस क्यूब में बनाएंगे। तो अब देखिए अगर उसको 25 का मूलधन था, उसमें 28 रुपये उसको मिश्रधन मिल रहा था, मतलब उस पर 3 रुपये का ब्याज मिल रहा था। तो 3 रुपये का ब्याज मिल रहा है, कितने पे मिल रहा है 25 रुपये मिल रहा है, गुणे 100 परसेंटेज निकालेंगे, गुणे 100 25 100 का 100 हमारे 4 हैं 12% हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल -2/3 और माइनस के 3/2 है। तो समीकरण निकालेंगे, हमारा फार्मूला क्या होता है, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो x² माइनस मूलों का योग, तो एक है मूल 2/3 माइनस का 2/3 और दूसरा है माइनस का 3/2 गुणे x प्लस एक है माइनस का 2/3 गुणे माइनस का 3/2 बराबर में 0 दिए। ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक, तो ये माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ हम देखिए, यहाँ x²
अब देखिए यहाँ पे हम अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये एलसीएम कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो ये 2 दूनी -4, ये माइनस का 3 त्रिका 9, माइनस को 9। अब ब्रैकेट के बाहर कितना है, x है, प्लस यहाँ प्लस का 1 आ जाएगा बराबर 0। तो x² माइनस 9 4 13 और माइनस का 13 रहेगा तो यहाँ प्लस का 13 हो जाएगा, 13/6 x प्लस 1 बराबर 0। अब इसका 6 का हम जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यह आ जाएगा 6x² प्लस 13x प्लस 6 बराबर 0, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आय का योग पुत्र के आय वर्तमान आय के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष बाद पिता की आय 2 गुना पुत्र की आय के 5 गुने से 7 वर्ष कम है। पिता और पुत्र की आय का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आय का योग जो है, हमने वर्तमान आय क्या x मान लिया और पुत्र का y मान लिया। मैंने पिता का x और पुत्र का y मान लिया। वर्तमान आय का योग पुत्र की वर्तमान आय के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक, मतलब उन दोनों का वर्तमान आय का योग x प्लस वाई बराबर पुत्र के वर्तमान आय के 3 गुने से 6 अधिक है। ये पहली कंडीशन ये बोल रहा है हमारा, ठीक। तो ये हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, ये हमारा x माइनस ये 3y इधर आएगा तो ये माइनस में जाएगा और y में से हटेगा तो हमारा 2y आएगा बराबर में 6। ये हमारी पहली समीकरण गई। और दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, ऐसे ये y प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। 2 वर्ष बाद पिता की आय का 2 गुना, पिता की आय क्या है, x है ना, तो इसका 2 गुना, 2 गुणे x प्लस 2 बराबर पुत्र की आय के 5 गुने, पुत्र की आय क्या है, y प्लस 2 है, y प्लस 2 का 5 गुने से 7 वर्ष कम है, 7 इससे 7 वर्ष कम बोल रहा है ना, तो माइनस का 7। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 2x प्लस 4 बराबर 5y प्लस 10 माइनस 7। तो ये हम y को इधर ले जाएंगे तो 2x माइनस 5y, ये 4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4 और माइनस का 7, माइनस का 11 और 10 में से घटेगा तो माइनस का 1 आएगा। तो हमारा दूसरा समीकरण ये आ गया। अब देखिए सबसे पहले हम इस समीकरण में किसी एक को बराबर कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 4y बराबर 12। ये हमारा ये समीकरण 1 हो गया। और ये दूसरा समीकरण क्या, 2x माइनस 5y बराबर का -1, ठीक। अब इसको हम जब घटाएंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये इससे कटेगा, ये आएगा y बराबर 13 आ जाएगा। तो y पुत्र की आय कितना आ गई, 13 आ गई। अगर y बराबर 13 है तो y का मान हम इसमें रख देते हैं, इस समीकरण में। तो x का मान कितना है, x माइनस 2 गुणे 13 बराबर 6। तो x बराबर आ जाएगा 13 दूनी 26, 26 अगर इधर 26 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 26 6 32, x बराबर हमारा कितना आ गया 32। तो पिता क्या है 32 आ गई, पुत्र क्या है 13 आ गई। तो दोनों का अंतर x माइनस वाई कितना आ जाएगा, 32 माइनस का 13 बराबर कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाइप P एक टंकी के 3/4 भाग को 18 घंटे में भर सकता है और पाइप Q उसी टंकी को 3/5 भाग को 12 घंटे में भर सकता है। P और Q दोनों को 4 घंटे खुला रखा गया, फिर दोनों को बंद कर दिया गया। पहला कंडीशन क्या कह रहा है, पाइप P एक टंकी के 3/4 भाग को 18 घंटे में भर सकता है। तो पाइप P जो एक मतलब 3/4 को 18 घंटे में भरता है, तो 3/4 को 18 घंटे में भरता है, मतलब कि एक भाग को कितने में भर रहा होगा, क्योंकि 3/4 भाग को वो 18 घंटे में, तो 1/4 भाग को वो 6 घंटे में भरेगा। तो वो चारों भाग को भरने में कितना 24 घंटे, मतलब P जो है एक्चुअल पूरी टंकी को कितने में भर देगा, 24 घंटे में भर देगा ना। क्योंकि क्या है देखो, क्या रहा है, 3/4 भाग को वो 18 घंटे में भर देता है, ठीक। तो अब 3/4 भाग को 18 घंटे में, तो पूरा अगर हमने पूरे 4 को मतलब 4 को एक भाग मान लिया, तो एक भाग को इसको भरने में कितना लगेगा, एक भाग को भरने में इसको 6 लगेगा, तो चारों भाग को भरने में इसको 24 घंटे नहीं लग जाएगा, ठीक। तो ऐसे Q का जो है, Q की का मतलब कितना आ जाएगा, Q जो है पाइप Q जो है टंकी के 3/5 भाग को 12 घंटे में भरता है। तो 3/5 भाग को 12 घंटे में भरता है, तो एक भाग को कितने घंटे में, 4 घंटे में भरेगा, तो टोटल को कितने में 20 घंटे में भर देगा। तो इसको हमारा इसकी क्या टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, Q को 20 घंटे। अब इन दोनों का हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 120 आएगा, ठीक। तो 120 का हम अब इसकी कार्य क्षमता निकाल लेंगे, तो हमारा इसका एलसीएम हो गया 120। अगर इसकी कार्य क्षमता हमारी कितना आ जाएगी 5 आएगी, इसकी कार्य क्षमता हमारी 6, मतलब P जो है 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरता है और Q जो है 1 घंटे में 6 यूनिट पानी भरता है, और टोटल कितना भरना है 120 भरना है, ठीक।
अब दोनों को अगर हम 4 घंटे तक खुला रख देते हैं पी और क्यू, तो 1 घंटे में कितना पानी दोनों मिलकर भरेंगे, पी प्लस क्यू 1 घंटे में एक भरेगा 5 और एक भरेगा 6, तो टोटल कितना 11 भरेंगे। अब 4 घंटे अगर हम खोल देते हैं इसको तो 11 गुणे 4, तो मतलब ये 44 यूनिट पानी को भर देंगे। ठीक, ये हमारी कंडीशन पहले बोल रहे हैं। आगे क्या करा, फिर अकेले पाइप आर को खोला गया और इसने 5.5 घंटे में टंकी में भरे पानी को निकाल कर उसे खाली कर दिया। तो अभी तक पानी में कितना पानी भरा था, इसमें 44 यूनिट पानी भरा था। इस 44 यूनिट को खाली करने में उसको 5.5 घंटे लग गए। ठीक, तो 5.5 घंटे में क्या है, देखो आर जो है 5.5 घंटे में 44 यूनिट पानी खाली कर रहा है। तो 1 घंटे में कितना पानी, हम 1 घंटे का निकाल के कार्य क्षमता क्या होता है, 1 घंटे में कितना कार्य कर रहा है ना, तो कार्य क्षमता ही निकालना। तो 1 घंटे में कितना निकालेगा, इसको हम क्या 5 दूनी 10 11/2 लिख सकते हैं। इसको ये हम 11/2 लिख सकते हैं ना, इसको 5 से 1/2 को। तो ये 1 घंटे में कितना निकालेगा 44, इसको 11/2 को उधर लेंगे तो ऊपर गुणे 2 नीचे 11, 11 चौक 44। ये हमारा आ गया, जो आर की कार्य क्षमता है वो हमारी आ गई 8। ठीक, आर की कार्य क्षमता 8 है। अब पी और क्यू की 5 और 6 है। अब आगे क्या कह रहा है, पाइप पी क्यू और आर एक साथ मिलकर खाली टंकी को कितने समय में भर सकते हैं। तो अगर हम तीनों को एक साथ खोल देते हैं तो पी और क्यू क्या है, उसको पानी को भरेंगे। तो पानी को भरेंगे कितना 5 + 6, और आर जो है पानी को खाली करेगा। तो अब खाली कितना करेगा 8 करेगा। तो बचेगा क्या 5 से 11, 11 में से 8 गया तो 3, मतलब 3 यूनिट वो है हर मिनट पानी, हर घंटे पानी भर रहा है। तो अगर तीनों एक साथ भरेंगे और टोटल पानी भरना कितना है 120 भरना है, तो 120/3, तो ये कितना आ जाएगा 3 चौक 12, 40 घंटे हमारे लगेंगे उस टंकी को भरने में, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 2x² + bx + 3 = 0 का छोटा मूल 0.5 है, तो b का मान कितना है। देखिए कोई भी समीकरण का कोई भी मूल है, अगर वो किसी समीकरण का मूल है तो वो समीकरण में रखने में समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो हम मूल का मान समीकरण में रख देते हैं, 0.5 का मान हम इस समीकरण में रख देते हैं। तो 2 गुणे 0.5 को हम क्या 1/2 लिख सकते हैं ना, तो हम 1/2 रखेंगे। 2 गुणे x का मान 1/2 रखते हैं, 1/2 का स्क्वायर प्लस b गुणे 1/2 + 3 = 0। तो हम यहाँ से b का मान निकालेंगे। तो 2 गुणे 1/4 प्लस b/2 + 3 = 0। 2 से कटेगा, ये 2 आएगा, तो यहाँ आएगा 1/2 प्लस b/2 + 3 = 0। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे 2 से, तो इसका आएगा एलसीएम क्या 2 आएगा नीचे, तो 1 + b + 3 दूनी 6 = 0। ये इधर 0 में गुणा होगा 0 हो जाएगा, तो b + 7 बराबर हमारा 0 हो जाएगा। तो b बराबर हमारा कितना आएगा -7, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर भुजाओ वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाया जाता है और उससे 2 सेंटीमीटर के छोटे समान पासे बनाए जाते हैं। ऐसे कितने पासे बनाए जा सकते हैं। देखिए हमेशा भी गलाने के बाद वैल्यूम तो हमेशा बराबर रहेगा। तो मतलब जो इसका वैल्यूम है घनाभ का 4 गुणे 10 गुणे 15 जो है वो n पासों के बराबर होगा। n अगर हमने टोटल मैंने वैल्यू मतलब टोटल संख्या मान लिया n, तो n गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये दोनों आपस में बराबर हो, क्योंकि देखिए आयतन थोड़े ना बदल रहा है, कल इसके पीसेस जो है छोटे छोटे कर दिए जा रहे हैं। तो वही हमें ये नंबर तो बताना है कितने नंबर है, तो हम यहाँ से n का मान निकाल लेंगे। 4 गुणे 10 गुणे 15 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 से कट गया, 2 पंचे 10, तो 15 गुणे 5, तो 15 × 5 = 75। हमारा n का मान कितना है 75 है, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन, मतलब 75 पासे बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम लोग ने 2 सितंबर 2022 के थर्ड शिफ्ट में आए हुए मैथ क्वेश्चन को सॉल्व किया। आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को नहीं लिया है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के जो क्वेश्चन थे वो विजुअल नहीं थे अच्छे से, इसलिए हमने उस क्वेश्चन को हटा दिया। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन लगता है आपको कि कराया जाना चाहिए, तो उस क्वेश्चन को आप जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करिए, ताकि वहाँ आपको हम उस क्वेश्चन का सोल्यूशन बता सकें। चलिए फिर मिलते हैं 5 सितंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट मैथ के क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।